क्षमा का जादू, लकीरों की मूल समझ, कुदरत का इंसाफ। इंसानों की अदालत में जब भी किसी केस की सुनवाई चलती है तो जज के सामने दलीलें, सबूत, गवाह पेश किए जाते हैं, जिनके आधार पर जज इंसाफ करता है। असल में इंसानी दिमाग चालाकियों से भरा होता है। वकील अपनी चालाकी से सबूत और गवाह बदल सकते हैं, उनका प्रभाव कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा असर जज के निर्णय पर पड़ता है। कई बार तो जज को मालूम भी होता है कि आरोपी अपराधी है, और फिर भी उसे सबूतों के आधार पर सजा नहीं दे पाता। वह न्याय प्रक्रिया के हाथों मजबूर होता है। सबूतों को घुमा फिराकर बेगुनाह को सजा दिलवा दी जाती है, गुनाहगार छूट जाते हैं या उनकी सजा कम कर दी जाती है। ये तो रही इंसानी अदालत की बात, लेकिन लकीरों का हिसाब किताब इंसानी नहीं बल्कि कुदरती है। कुदरत की अदालत में चलता है, और कुदरत किसी इंसानी जज की तरह मजबूर नहीं होती। उससे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। कुदरत का न्याय निष्पक्ष और सटीक होता है। कुदरत द्वारा हर इंसान को उसी की लकीर का फल मिलता है। फल को आज की भाषा में पार्सल कहेंगे, ताकि आपको इस विषय को समझने में आसानी हो जाए। फल को हम क्या कहने वाले हैं? पार्सल। हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल रूपी पार्सल हमें कब, कैसे और कहाँ मिलने वाले हैं, यह सब कुदरत तय करती है, और समय समय पर हमारे ही पार्सल हम तक पहुंचाती रहती है। एक मिनट रुकना बस। कुदरत अपनी पसंद, नापसंद या इच्छा से हमारे पार्सल तैयार नहीं करती, बल्कि हमारी लकीरों के रूप में खुद ही अपने पार्सल तैयार करके कुदरत के खाते में जमा करवा देते हैं, जो बाद में हम तक पहुंचाए जाते हैं। हकीकत में अपने फलों के बीज हमने खुद बोए होते हैं। किसी भी बीज को अंकुरित होकर पेड़ बनने या उसमें फल लगकर तैयार होने में एक लंबा अरसा बीत जाता है। तब तक याद नहीं रहता कि यह बीज हमने बचपन में बोया था, जिससे फल हमारे बुढ़ापे में हमें मिल रहा होता है। लकीरों के साथ भी यही बात लागू होती है। यदि आप किसी पार्सल को प्राप्त करने के लिए लकीरों के प्रति सजग और संवेदनशील हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यह पार्सल आपकी पुरानी किसी लकीर का परिणाम है। हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा भी बोलते हैं कि अभी जो तुम अपने माँ बाप के संग कर रहे हो, आपके साथ में भी वही होगा। ऐसा हम लोग ज्यादातर सुनने को मिलता है कि जैसा, कैसे बोलते हैं ना, कुछ अगर कुछ बच्चे ने कर दिया तो अभी से इसके पैर पालने के, पूत के पैर पैर पालने में नजर आ रहे हैं। ये भी हमें सुनाई देता है। तो हम इसमें की काफी सारी कहावतें सुनते हैं कि जो बोओगे वही पाओगे, ये भी हम लोग सुनते हैं। बोया नीम का पेड़, और क्या था, बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से पाए। तो ये वाली जो कहावतें होती हैं, ये कहीं ना कहीं इसी पे आधारित है। लोग अपने जीवन में आई कठिनाइयों का ठीकरा अक्सर दूसरों के या अपने भाग्य पर फोड़ते हैं। हकीकत तो यह है कि जो भी हमारे साथ हुआ या हो रहा है, उसकी लकीर कभी ना कभी हमसे ही बनी होती है। कभी भी कुदरत कभी अन्याय नहीं करती, क्योंकि वह सारे कर्म निष्पक्षता से देखती है। कुदरत के न्याय को समझने के लिए हमें लकीरों की मूल समझ को जानना होगा। लकीरों का मूल सत्य, हर कर्म के साथ, चाहे वह क्रिया हो या प्रतिक्रिया, लकीर बनती ही है। अर्थात हम लगान की रस्सी से बनते ही हैं। बाहरी क्रिया में आने वाला कर्म ही नहीं, बल्कि भाव, विचार और वाणी के स्तर पर किया गया कर्म भी लकीर बनाता है। जैसे मन में किसी के प्रति बुरे भाव या विचार रखना भी लकीर बनाता है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों केस में उसकी लकीर बनती है। लकीरें बुरे परिणाम वाली हैं और अच्छे परिणाम वाली। ये अच्छे परिणाम, यह कर्म की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों केस में लकीरें बनती हैं। लकीरें बुरे परिणाम लाने वाली हो या अच्छे परिणाम वाले लाने वाली हो, ये हमारे कर्म की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। लकीर कैसी है, अच्छी या बुरी, ठोक कठोर या हल्की, यह कर्म की भावना पर निर्भर करता है, ना कि कर्म के बाहरी स्वरूप पर। अगर आपका इंटेंशन भी अगर गलत हो रहा है ना, इंटेंशन पर भी मतलब ये फर्क पड़ रहा है। अगर आपका इंटेंशन गलत है
और बाहर से आप अच्छा 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 बन के दिखा रहे हो। मीठे लोग सुने हैं ना, क्या मीठे लोग अंदर क्या कैसी छुरी वाला जो भी होता है, वो जो होता है ना वो बेकार होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी लकीरें ही खिंच रही होती हैं और उस पर हमने ध्यान देना चाहिए। इसे उदाहरण से समझे। मान लीजिए आपके घर कोई खास इंसान चंदा लेने आया, आपने उसे चंदा दिया और उसका आदर सत्कार भी किया, मगर आपके मन में उसके प्रति बड़बड़ चलती रही। चाहे जब चाहे मुंह उठाकर चले आते हैं। यहाँ भारी कर्म अच्छा होते हुए भी कर्म के पीछे की बुरी भावना थी, इसलिए नफरत भरी बड़बड़ की लकीरें बन जाएंगी। ऐसा भी होता है, कभी कभी हम किसी किसी के यहाँ पे खाना खाने जाते हैं या कुछ शगन देने के लिए जाते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी डायरियां खंगालते हैं कितने दिए थे। तो वहां पे हम बदले की भावना रखते हैं। कहीं ना कहीं आपका मन है तो आप उतने ही दे के आओ, लेकिन ये रिश्तेदारी है ना, ये चल नहीं सकती। तो हमें यहाँ पे ये करना होता है। लेकिन फिर भी हम इस चीज को कैसे बदल सकते हैं, उस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप या तो जितने भी उसमें से अगर खंगाल के भी दे करके आ रहे हो आप अपनी डायरी को, तो उसको अच्छे इंटेंशन से दे करके आओ। इतना तो हम कर सकते हैं ना। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम अच्छे इंटेंशन से देने लग जाएं। हम ये ना सोचे कि उसने मुझे इतना दिया था इसलिए मैं उसको इतना देती हूँ। हम ये ना सोच करके अगर हम अच्छे इंटेंशन से देंगे तो हमारा जो भी काम होगा वो अच्छे इंटेंशन से हो जाएगा और हमारे लिए लकीरें नहीं बनेंगी। इसके विपरीत यदि कर्म ऊपरी रूप से गलत दिखाई दे रहा है मगर भाव शुद्ध है, तो उसका परिणाम भी अलग होगा। अब इसका परिणाम कैसे अलग हो सकता है? कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे वाले भी जो ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। उनका करने का इंटेंशन कुछ और होता है। यहाँ पे भी भावना इंटेंशन की बात हो रही है कि हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम अपने आप को तो झूठा दिलासा दे सकते हैं कि हमारे इंटेंशन ऐसे नहीं थे। ये भी कुछ लोग करते हैं कि करते जानबूझ करके इंटेंशन को बता देते हैं कि हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, होता अंदर से इंटेंशन गलत ही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये चित्रगुप्त जो होता है ना, ये अपने आप लिख लेते हैं सब कुछ, इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे कोई हमारा वकील गलत गवाह लेकर के नहीं पहुंचेगा, गलत सबूत लेकर के नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जो हिसाब हो रहा है ये कुदरत के आगे हो रहा है। तो हमने बोलते हैं ना हम कभी कभी कि कोई नहीं देख रहा सही, लेकिन आपको ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। तो हमने इसका भी ध्यान रखना है। जैसे एक बार एक तपस्वी वन में किसी पेड़ के नीचे अपने तप में लीन था, तभी उसने पत्तों के बीच कुछ सरसराहट सुनी और जान लिया कि एक खरगोश उसी पेड़ में छिप गया है। थोड़ी देर बाद वहां शिकारी आया और उसने तपस्वी से पूछा, क्या आपने किसी खरगोश को यहाँ आते हुए देखा? तपस्वी ने कहा, नहीं। यह सुनकर कि शिकारी वहां से चला गया। इस घटना को इंसान ने देखा और तपस्वी से पूछा इस घटना को एक इंसान ने देखा और तपस्वी से पूछा, तपस्वी होते हुए भी आपने झूठ क्यों बोला? तपस्वी ने उत्तर दिया, किसी के प्राण बचाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। इस उदाहरण में कर्म का बाहरी स्वरूप बुरा था मगर उसके पीछे की भावना शुद्ध थी, इसलिए इस कर्म को बुरी लकीर नहीं बनी, इस कर्म की बुरी लकीर नहीं बनी। अर्थात भाव की जिस भाव से क्रिया होती है वैसी लकीरें तैयार होती है। अच्छे कर्मों के अच्छे पार्सल मिलते हैं, जैसे सम्मान, सराहना, सफलता या कोई गिफ्ट मिलना, नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफा, धन लाभ या रिश्तों में प्रेम प्रेम अपनापन होना, विकास के अवसर वगैरह मिलना। इसके विपरीत बुरे काम का बुरा नतीजा भी मिलता है, जैसे असफलता, धन या सम्मान की हानि, गाली, एक्सीडेंट, चोट, दुख, अकेलापन, निराशा, बीमारी, सुस्ती या अज्ञान का होना। कुल मिलाकर इंसान को उसके जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होता है वह कुदरत का भिजवाया हुआ उसी का ही पार्सल होता है। आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।